हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया के टॉप 10 हाई सैलरी वाले कोर्सेज शेयर करने वाला हूं। देखिए, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सबसे कॉमन जो कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, वो ये रहता है कि कौन सा कोर्स चूज करूं, कौन सा फील्ड में मैं जाऊं जिसमें कि मेरे को हाई सैलरी मिले और मेरा फ्यूचर भी वहां पे सिक्योर रहे। बहुत से लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कर लो या फिर एमबीए कर लो बोल देते हैं, लेकिन आज का मार्केट बदल गया है। एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और स्पेशलाइज्ड फील्ड में सैलरी बहुत ज्यादा जा रही है आजकल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से कोर्सेज में हाई सैलरी है, स्टार्टिंग पैकेज यहाँ पे कितना मिलता है, मिड करियर में क्या आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल जितने भी कोर्सेज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं उन सभी के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला नंबर पे है बीटेक, जिसमें है एआई एमएल सीएससी, सेकंड है एमबीबीएस प्लस स्पेशलाइजेशन, थर्ड है एमबीए टीयर 1 इंस्टीट्यूट से, फोर्थ है आपका डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, फिफ्थ है चार्टेड अकाउंटेंसी, सिक्स्थ है कॉर्पोरेट लॉ, सेवेंथ कमर्शियल पायलट, एट्थ है साइबर सिक्योरिटी, नाइन्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड लास्ट में बात करेंगे 10th नंबर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे है बीटेक इन एआई एमएल या फिर कंप्यूटर साइंस। ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा यहाँ पे करने वाला कोर्सेज है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इस फील्ड के बारे में डिस्कस होता है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में है तो ये ऑप्शन बहुत ही स्ट्रांग है। ये जो कोर्स है आपका 4 इयर्स का होता है। इसमें जो सैलरी स्टार्टिंग रहती है वो यहाँ पे 10 to 25 लाख पर एनम तक हो सकती है। मिड करियर की बात करें तो मिड करियर जैसे अपने स्टार्टिंग में तो इतना मिलेगा, ठीक है। मिड करियर में आपका 40 से 80 लाख पर एनम तक यहाँ पे चले जाता है। अगर बात करें इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की तो 12th प्लस जेईई रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब जो कंपनी है वो यहाँ पे बहुत ही हाई सैलरी यहाँ पे ऑफर करती है। करियर ऑप्शन में एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च साइंटिस्ट, एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, ये सब यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बीआईटीएस, ये सब यहाँ पे टॉप की जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप की इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो यहाँ पे हाई रहती है, ठीक है। सेकंड कोर्स की बात करें तो यहाँ पे एमबीबीएस प्लस स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है, एमडी या फिर एमएस। ये जो कोर्सेज रहते हैं वो जनरली 5.5 साल की ड्यूरेशन की होती हैं, प्लस यहाँ पे 3 इयर्स का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको करना पड़ता है। स्टार्टिंग सैलरीज की बात करें तो यहाँ पे 8 to 15 लाख पर एनम रहती है। और अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन को यहाँ पे कर लेते हैं जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी, इस टाइप का अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी रहती है वो यहाँ पे 30 लाख पर एनम से 2 CR तक यहाँ पे हो सकती है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो 12th प्लस यहाँ पे नीट की रिक्वायरमेंट होती है। करियर ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ही वाइड रहता है, जैसे कि स्पेशलाइज्ड यहाँ पे डॉक्टर, सर्जन, हॉस्पिटल कंसल्टेंट, प्राइवेट प्रैक्टिस, मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप की यहाँ पे बहुत सारी करियर ऑप्शंस रहते हैं। बेस्ट जो आपका यहाँ पे पाथ की बात करें कि आपको कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए, तो जो बेस्ट रहता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फीस रहती है वो यहाँ पे लो रहती है। अगर आप प्राइवेट चूज करेंगे तो वहां पे आपको फीस जो रहती है वो हाई रहती है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर नीट की यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फिर आप जैसे ही नीट क्वालिफाई कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 इयर्स की स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाई पेइंग सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। इस कोर्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको टोटल 8 इयर्स लगभग आपको यहाँ पे देना पड़ता है, तभी आप किसी भी फील्ड में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। थर्ड जो कोर्स है वो यहाँ पे है एमबीए फ्रॉम टीयर 1 इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपको एमबीए करना है बट यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तभी आपको यहाँ पे हाई पेइंग सैलरी मिल सकती है। ये जो कोर्स है जनरली 2 इयर्स ड्यूरेशन का होता है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 18 to 35 लाख पर एनम तक रहती है। और अगर आप यहाँ पे मिड करियर की बात
बात करें तो वो आपका 50 लाख पर एनम से 1 CR तक चले जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस कैट या एक्सईटी रहता है। एमबीए के बारे में एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग सोचते हैं कि बस एमबीए कर लो पैकेज हाई मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। कॉलेज का लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, जैसे कि IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ISB, FMS, XLRI जैसे इंस्टीट्यूट से एमबीए करने पे जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वो यहाँ पे 18 to 35 lakhs पर एनम तक रहता है। और अगर आप यहीं पे एवरेज अगर एमबीए कॉलेज चूज कर लोगे तो यहाँ पे इतनी हाई सैलरी नहीं रहती है, वहाँ पे पैकेज लगभग 10 से 6 लाख पर एनम तक यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एमबीए करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे Tier 1 वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा, तभी आपको यहाँ पे हाई सैलरी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपने 4th कोर्स के बारे में। अपना 4th कोर्स है यहाँ पे डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ये जो कोर्स है जनरली 3 से 4 ईयर ड्यूरेशन का होता है, प्लस 1 से 2 साल यहाँ पे पीजी में लगता है। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जो आजकल ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यहाँ पे रिलेवेंट हो गया है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, हेल्थ केयर या फिर किसी भी प्रकार के स्टार्टअप में यहाँ पे डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग सैलरी 8 से 18 लाख के अराउंड यहाँ पे पर एनम होती है। मिड करियर में 25 से 50 लाख पर एनम तक यहाँ पे चली जाती है। इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, या तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो या फिर कोई सर्टिफिकेशन वाले बैकग्राउंड से हो, तो भी यहाँ पे इस फील्ड में आया जा सकता है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहती है। यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेटा को समझकर प्रैक्टिकल इंसाइट्स निकाल सकते हो या नहीं, जैसे कि पाइथन, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स और रियल प्रोजेक्ट। ये चीजें सैलरी डिसाइड करने में यहाँ पे ज्यादा जो रोल है वो यहाँ पे प्ले करती है। करियर ऑप्शन यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ML इंजीनियर, डेटा इंजीनियर और एनालिटिक्स मैनेजर, यहाँ पे इतनी सारी वाइड जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे रहती है। 5th नंबर पे है चार्टेड अकाउंटेंसी यानी CA। जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए CA अभी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रूट हो सकता है। इस कोर्स में एक्सपेंसिव कॉलेज फीस नहीं होती। ICAI के थ्रू फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल क्लियर करना होता है, फिर आपका यहाँ पे जॉब लग जाता है। जो ड्यूरेशन रहता है वो यहाँ पे 4 से 5 साल का रहता है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 8 से 15 लाख पर एनम तक हो सकती है, और अगर आप जैसे ही यहाँ पे प्रोफेशनल बन जाओगे तो मिड करियर में आपका 25 to 60 लाख पर एनम तक हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, प्लस यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। करियर ऑप्शन की बात करें तो ऑडिट मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, CFO ट्रैक, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर अपना खुद का यहाँ पे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है वो उनके लिए सुटेबल है जो कंसिस्टेंटली यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। एग्जाम्स क्योंकि यहाँ पे टफ होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी और रेस्पेक्ट दोनों मिलता है। 6th कोर्स की बात करें तो यहाँ पे है कॉर्पोरेट लॉ, BA LLB या फिर BBA LLB। लॉ फील्ड में भी इंस्टीट्यूट का वेटेज बहुत हाई रहता है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपको अच्छी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड होगी। अगर आप टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पे 10 to 20 lakhs पर एनम तक हो सकती है, और मिड करियर में 30 to 80 lakhs पर एनम तक हो सकती है। वहीं पे आप अगर एवरेज लॉ कॉलेज को सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाने वाली है। ये जो कोर्स है जनरली यहाँ पे 5 इयर्स का रहता है ड्यूरेशन। एलिजिबिलिटी जो रहती है आपको यहाँ पे 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस CLAT यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। लॉ करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो NLSIU बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, ये सब जो है यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट रहते हैं जिससे आप यहाँ पे लॉ कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे लॉ में करियर बनाना है तो आपको यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एवरेज वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप यहाँ पे अवॉइड कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप एवरेज कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पे लो हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 7th कोर्स के बारे में, जो कि है कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL। 1.5 से 3 साल का यहाँ पे कोर्स रहता है। एविएशन इंडस्ट्री में सैलरी पोटेंशियल बहुत हाई रहता है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है वो आपका 15 से 25 लाख पर एनम तक हो सकता है, और कैप्टन की जो सैलरी रहती है वो यहाँ पे 50 लाख पर एनम से 1 CR तक हो सकता है। ट्रेनिंग कॉस्ट की बात करें तो
30 to 50 lakhs तक यहाँ पे रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं वो यहाँ पे लोन ले लेते हैं और फिर ये जो कोर्स है वो यहाँ पे कर लेते हैं। करियर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफिसर हो गया, कैप्टन, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, कॉर्पोरेट पायलट, कार्गो पायलट, एयरलाइन मैनेजमेंट रोल, ये सब यहाँ पे करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 8th कोर्स की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी भी एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया है आज के टाइम में। जितने भी यहाँ पे साइबर अटैक्स जो बढ़ गए हैं उसके लिए कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को यहाँ पे हायर करती है। ये जो कोर्स है वो यहाँ पे 3 से 4 साल का यहाँ पे रहता है, प्लस यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे अलग से टाइम देना पड़ता है। स्टार्टिंग सैलरीज की बात करें तो यहाँ पे 7 to 15 lakhs पर एनम तक हो सकती है और मिड करियर में 20 से 45 लाख पर एनम तक हो सकती है। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। 12th आपको पास आउट रहना चाहिए और किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इस कोर्स को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। 9th नंबर पे जो हमारा कोर्स है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो कोर्स है जनरली 3 से 4 साल का कोर्स रहता है। इसमें भी यहाँ पे हाई सैलरी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 7 to 15 lakhs पर एनम तक रह सकती है। मिड करियर में 20 to 40 lakhs पर एनम तक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप इसके लिए यहाँ पे कंपैटिबल हो सकते हो। करियर ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आजकल जितने भी कंपनीज है वो यहाँ पे क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि AWS, Azure, गूगल क्लाउड, इस तरीके के जितने भी कंपनीज है वो यहाँ पे क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के सबसे लास्ट कोर्स के बारे में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे फील्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी चाहिए और साथ साथ में बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे जरूरी होती है। इसलिए यहाँ पे ये भी एक जो कोर्स है वो यहाँ पे हाई पेइंग कोर्स में आ जाता है। स्टार्टिंग सैलरीज की बात करें तो यहाँ पे 15 to 30 lakhs पर एनम तक हो सकता है और मिड करियर में 40 to 1 CR तक यहाँ पे हो सकता है। एंट्री की बात करें तो एंट्री जनरली यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। या तो आपको यहाँ पे MBA कर लेना है या फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस स्किल्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। करियर ऑप्शन भी यहाँ पे देख ही सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर, एसोसिएट PM, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट लीड, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर्स। तो इस टाइप के यहाँ पे बहुत सारे जो करियर ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से यहाँ पे टॉप 10 कोर्सेज हैं जिसकी सैलरीज यहाँ पे हाई रहती है। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि कौन सा कोर्स आपको यहाँ पे चूज करना चाहिए। देखिए, कोर्स चूज करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड किसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सैलरी आप देख के अगर कोर्स को चूज कर लोगे और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो आपके लिए यहाँ पे बेकार यहाँ पे हो जाने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में ये भी कमेंट करके बताओ कि आप यहाँ पे कौन सी कोर्स करने का सोच रहे हो, और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे कमेंट में बताओ कि मैं यहाँ पे ये कोर्स कर रहा हूँ। और साथ में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।